दोस्तों आज मैं क्रश मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कहानी की शुरुआत में हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें से छोटा बच्चा बोलता है कि मैंने एक लड़की को किस किया है। ये बात सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस लड़के को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। लेकिन वो लड़का नीचे नहीं गिरता और छत से लटक जाता है। इसके बाद वो लड़का उस लड़की से हेल्प मांगता है, लेकिन वो लड़की उसकी हेल्प नहीं करती और वो लड़का नीचे गिरकर मारा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम स्कॉट नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो एक स्टूडेंट होने के साथ साथ अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी भी होता है। स्कॉट फुटबॉल का बहुत अच्छा खिलाड़ी था, इसलिए वो अपनी क्लास में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता है। पार्टी में वो अपनी दोस्त जूल से मिलता है। जूल उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है, लेकिन जूल उसे अपने दिल की बात कभी भी नहीं बता पाई थी। फिर ये दोनों अकेले हो जाते हैं और बातों ही बातों में ये किस करने लगते हैं और इन्हें किस करते हुए इनकी क्लासमेट बेस छिप के देखती है। ब्रेस एक शर्मीली लड़की थी, लेकिन वो स्कॉट से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जिस कारण से उसने अपने रूम में स्कॉट की बहुत सारी तस्वीरें लगाई होती है। इसके बाद स्कॉट प्रैक्टिस करने के लिए जाता है और प्रैक्टिस के दौरान उसके घुटनों में चोट लग जाती है, लेकिन स्कॉट उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है। इसके बाद स्कॉट अपने घर जाता है और फादर के साथ चेस खेलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके फादर अपने काम के चलते उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, जिस कारण से स्कॉट उन पर नाराज रहता था। अगले दिन स्कॉट क्लास में एक ड्राइंग बनाता है और उसे डस्टबिन में फेंक देता है। तभी उसे बेस देख लेती है और बेस उसकी पेंटिंग को उठा लेती है। और तभी हमें पता चलता है कि स्कॉट ड्राइंग करने में भी बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छी ड्राइंग करता था, लेकिन किसी को भी इसके बारे में नहीं पता था। इसके बाद स्कॉट अपने लॉकर में सामान रखने के लिए जाता है, तभी उसे वहाँ पर एक लेटर दिखाई देता है, जिस लेटर में उसके बारे में अच्छा और उसकी तारीफ की गई थी। अब स्कॉट अपने स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था, इसलिए उस लेटर के बारे में वो ज्यादा नहीं सोचता, क्योंकि वो लेटर उसके लिए बिल्कुल भी नॉर्मल बात थी। इसके बाद बेस अपने घर पर जाती है और बुक पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसकी उंगली में नॉर्मल चोट आ जाती है। अगली सुबह बेस म्यूजिक शॉप में जाती है, क्योंकि बेस वहाँ पर काम किया करती थी। उस शॉप के बाहर उसका क्लासमेट जेफरी उसे छिप कर देखा करता था, क्योंकि जेफरी बेस को काफी ज्यादा पसंद करता था। लेकिन बेस स्कॉट को पसंद करती थी, इसलिए वो जेफरी को इग्नोर कर देती थी। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर बेस स्कॉट को फॉलो करने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट जब घर पर आता है तो जूल उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है, जहाँ पर जूल उससे कुछ रोमांटिक बातें करने लगती है और वो दोनों किस करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जूल उसके साथ फिजिकली अट्रैक्ट होने लगती है और जूल उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन स्कॉट उसे रोक देता है, क्योंकि स्कॉट ये सब नहीं करना चाहता था। इसके बाद जूल अपनी एक न्यूड फोटो क्लिक करके स्कॉट को सेंड कर देती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जूल अपने घर पर पहुंचती है और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरी तरफ जेफरी बेस को इम्प्रेस करने के लिए उसका पीछा करता है और उसे एक पेन ड्राइव देता है, जिसमें उसका फेवरेट सॉन्ग रखा था, लेकिन बेस उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करती है, क्योंकि उसका पूरा ध्यान स्कॉट पर था और उसे जेफरी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद बेस घर पर आती है और जूल की फेसबुक प्रोफाइल को ओपन करती है, जहां वो जूल और स्कॉट की साथ में फोटो देखने लगती है। बेस उन फोटो को काफी ज्यादा ध्यान से देखती है, जिस कारण से बेस को काफी ज्यादा जलन होती है और वो स्कॉट से मिलने का फाइनली डिसीजन ले लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस एक लेटर को स्कॉट के घर के बाहर छोड़ आती है, जिसमें एक पता और टाइम लिखा हुआ था। इसके बाद स्कॉट एक्सरसाइज करने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन स्कॉट को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद उसे बेस का लेटर दिखाई देता है, जिसमें बेस ने स्कॉट को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने स्कॉट को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी स्कॉट वहां पर नहीं आता, तो वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, जिस कारण से बेस अपने कपड़े निकालकर वहीं पर जला देती है। अगले दिन स्कॉट जॉगिंग पर जाता है, तभी बेस उससे टकरा जाती है और यहाँ पर इन दोनों की पहली मुलाकात होती है। यहाँ बेस स्कॉट से बात करने में काफी ज्यादा शर्मा रही थी और बेस स्कॉट से कुछ भी बात नहीं कर पाती, जिस कारण से स्कॉट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बेस घर पर आती है और शीशे के सामने स्कॉट को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करने लगती है और यहाँ भी वो अनकंफर्टेबल फील करती है और प्रपोज करने में नाकामयाब रहती है। तभी बेस इमेजिनेशन करती है कि वो स्कॉट के साथ थिएटर जाएंगे और थिएटर में साथ में मूवी देखेंगे, लेकिन रात में स्कॉट जूल के साथ थिएटर जाता है और मूवी देखने लगता है। फिर मूवी खत्म होने के बाद स्कॉट अपने घर पर आ जाता है और जूल उसके घर पर चली जाती है।
तभी हम देखते हैं कि स्कॉट के ऊपर अभी भी कोई नजर रख रहा है। अगले दिन बेस और जेफरी जंगल में जाती है, जहाँ पर जेफरी बेस के साथ अपने दिल की बातें शेयर करने लगता है, लेकिन बेस उसे बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, इसलिए जेफरी उसके साथ किस करने की कोशिश करता है। तभी बेस उसे धक्का देकर वहां से घर पर चली आती है। घर पर आने के बाद वो अपने लैपटॉप में वही फोटो ओपन करती है और उस फोटो को एडिट करके वो जूल की जगह अपनी फोटो लगा देती है, जिससे उसे अच्छा फील होता है। दूसरी तरफ हम जूल को देखते हैं, जो स्कॉट को अपने घर पर बुलाती है, क्योंकि जूल के घर की विंडो पर किसी ने हिज माइन यानी कि वो मेरा है ऐसा लिखा था, जिसे देखकर स्कॉट को लगता है कि यह जूल से नहीं लिखा होगा और वो इस बात को मजाक में लेने लगता है, जिस कारण से जूल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अंदर चली जाती है। इसके बाद हम स्कॉट को कॉफी शॉप में देखते हैं, जहां पर उसकी टीचर उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। तभी ऐसा करते हुए उसे बेस देख लेती है और उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब होता है। फिर स्कॉट वहां से जाने लगता है। तभी बेस उसे रोकती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक स्केच बनाया है। ये सुनकर स्कॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बेस के बनाए हुए स्केच को वहीं पर फाड़ देता है। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि ब्राउन रनिंग करते हुए जा रही होती है, तभी उससे पर अनजान आदमी हमला कर देता है, जिस कारण से ब्राउन घायल होकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद वो अनजान आदमी स्कॉट के फोन से जूल्स की न्यूड फोटो को वायरल कर देता है और जब स्कॉट को इस बारे में पता लगता है तो उसका शक बेस पर जाता है, क्योंकि बेस को उसने पिछली रात डांटा था। फिर स्कॉट बेस के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुमने ब्राउन पर हमला क्यों किया, जिस कारण से स्कॉट उस पर चिल्लाने लगता है और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तभी वहाँ पर जेफरी आता है और स्कॉट को ऐसा करने से रोकता है, जिससे स्कॉट उसे एक पंच मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूल्स उसकी वायरल फोटो को देखकर काफी ज्यादा नाराज होती है, जिस कारण से स्कॉट उसके पास माफी मांगने के लिए जाता है और स्कॉट उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जूल्स उसकी एक भी नहीं सुनती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद जूल्स एक पार्टी अटेंड करती है और पार्टी में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिस कारण से जूल को होश नहीं रहता और उसे चक्कर आने लगते हैं और वो एक रूम में जाकर सो जाती है। तभी वहाँ पर वो अनजान आदमी आता है और जूल को देखने लगता है। इसके बाद वो अनजान आदमी जूल्स को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जूल किसी तरह बच जाती है। इसके बाद वो स्कॉट को ये सब चीज बताती है तो स्कॉट को बेस के ऊपर शक होता है, क्योंकि जिस तरह उसने ब्राउन को मारने की कोशिश की थी, हो सकता है कि वो जूल्स को भी मारना चाहती हो। इसीलिए स्कॉट जूल्स को पुलिस स्टेशन जाकर उसे कंप्लेंट लिखवाने के लिए बोलता है। तब जूल्स उसे बोलती है कि मैंने उस समय ड्रिंक करके रखा था, जिस कारण से पुलिस मेरी कंप्लेंट नहीं लिखेंगी। इसके बाद स्कॉट उसे घर पर ड्रॉप करता है और वहां से जाने लगता है। तभी रास्ते में स्कॉट की गाड़ी एक साइकिल से टकरा जाती है, जिस कारण से स्कॉट काफी ज्यादा घबरा जाता है। जब अपने गाड़ी से उतरकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बेस की कोवर्कर एंडी है, जो कि साइकिल से अपने घर पर जा रही होती है। एक्सीडेंट के कारण एंडी के पैर में चोट आ जाती है और उसकी साइकिल भी पूरी तरह टूट चुकी होती है। इसीलिए स्कॉट उसकी हेल्प करने के लिए उसके घर पर छोड़ने जाता है। घर जाने के बाद स्कॉट उसके चोट पर पट्टी लगाता है और हम देखते हैं कि एंडी यहाँ पर काफी अजीब बर्ताव कर रही होती है और मौका पाते ही एंडी स्कॉट को बेहोश कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एंडी ही स्कॉट का छुपकर पीछा कर रही होती है और साथ ही हमें पता चलता है कि एंडी ने अपने हाथ से ही अपने घुटने को जख्मी किया था, ताकि वो बहाने से स्कॉट को अपने घर पर लाए और उसे बेहोश कर दे। और स्कॉट की टीचर ब्राउन पर भी इसी ने हमला किया था और जूल्स की फोटो को भी इसी ने वायरल किया था, क्योंकि एंडी किसी भी तरह स्कॉट को पाना चाहती थी, जिसके लिए एंडी कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी बेसमेंट में स्कॉट को छुपा देती है। कुछ देर बाद स्कॉट को जब वहां से होश आता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी स्कॉट को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और स्कॉट के घुटने पर हमला करती है ताकि वो वहां से भाग ना पाए, जिससे स्कॉट को काफी ज्यादा दर्द होता है और वो दर्द के कारण चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेफरी बेस को इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ बातें करने लगता है। जेफरी बेस से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, जिस कारण से बेस उसे बोलती है कि अगर तुम मुझे फॉलो करना छोड़ दो तो मैं तुम्हारे फ्रेंड बन सकती हूँ। ये सुनने के बाद जेफरी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि जेफरी उसे काफी ज्यादा पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एंडी स्टोर में कुछ सामान लाने के लिए जाती है, जहाँ पर बेस पहले से ही मौजूद होती है। स्टोर में वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और तभी एंडी उसे बोलती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुम्हें अपने घर पर ही मिलूंगी। इतना कहने के बाद एंडी अपने घर के लिए वहां से निकल जाती है। घर पहुंचने के बाद एंडी तैयार होती है और स्कॉट से बेसमेंट में मिलने के लिए जाती है। तभी एंडी के घर एंडी का बॉस डेविड आता है, जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद करता था।
और डेविड उससे शादी करना चाहता था, लेकिन एंडी का डेविड के लिए कोई भी फीलिंग नहीं था। इसके बाद एंडी उसे अंदर बुलाती है और किसी तरह बहाने से उसके पेट में चाकू घुसाकर उसे मार डालती है। इसके बाद वो खून लगा चाकू लेकर बेसमेंट में स्कॉट से मिलने के लिए जाती है और उसे अपनी ड्राइंग बनाने के लिए बोलती है, लेकिन स्कॉट उसे मना करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंडी उसे पकड़ लेती है और वो इस काम में नाकामयाब रहता है। इसके बाद एंडी उससे डील करती है कि अगर तुम मेरी ड्राइंग बना दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। ये बात सुनकर स्कॉट ड्राइंग बनाने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेस स्कॉट की सारी यादें भुलाने के लिए उसकी सारी चीजों को जलाने लगती है, जिसमें वो सभी चीजों को जला देती है जिसका रिलेशन स्कॉट से था। इसके बाद बेस अपना लैपटॉप ओपन करती है और फेसबुक से भी स्कॉट को हटा देती है, क्योंकि बेस का दिल काफी ज्यादा टूट गया था। फिर वो अपना दिल हल्का करने के लिए अपने दिल की बात शेयर करने के लिए एंडी के पास जाती है, क्योंकि एंडी ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो मेरे घर पर आ सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि जेफरी बेस का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉट एंडी की ड्राइंग बना देता है, लेकिन एंडी उस ड्राइंग को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। इसके बाद एंडी उसे दोबारा ड्राइंग बनाने के लिए बोलती है, जिस कारण से स्कॉट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो पेंसिल को एंडी के पैर में घुसा देता है, जिस कारण से एंडी वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहां पर बेस आती है और स्कॉट की बुरी हालत देखकर उसे संभालने लगती है। इसके बाद एंडी को होश आता है और वो बेस पर हमला करके उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहां पर जेफरी आता है और उसे रोकने लगता है। इसके बाद एंडी और स्कॉट के बीच में झगड़ा हो जाता है और स्कॉट उसे धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, जिस कारण से एंडी दोबारा बेहोश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेफरी और बेस एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ ही स्कॉट और जूल भी रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब जख्मी पैर होने के कारण स्कॉट फुटबॉल नहीं खेल पाता, जिस कारण से वो आर्ट स्कूल में अप्लाई कर देता है ताकि वहां पर पेंटिंग बना सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि एंडी से मिलने के लिए उसका वकील आता है, जो एंडी के द्वारा मारे गए लोगों की रिपोर्ट दिखाता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में जिस लड़की ने छोटे बच्चे को जेलेसी के कारण नीचे गिराकर मार डाला था, वो कोई और नहीं बल्कि एंडी ही थी। दरअसल एंडी एक साइको थी, जिस कारण से एंडी को जो भी चीज पसंद आती थी वो उससे पाने के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार थी, जिस कारण से एंडी फाइनली जेल के अंदर चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।